वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने टाइटल देखा होगा, हाउ दे फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू करंटली, यानी कि अभी इस वक्त वो आपके लिए करंटली किस सिचुएशन में है, क्या सोच रहे हैं। और ये रीडिंग गाइस पिक ए कार्ड है। टाइम स्टैम्प्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी सोच है आपको लेकर, क्या वो सोच भी रहे हैं या नहीं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को फोकस कर रहे हो। आपका बहुत सारा टाइम अपने कामों में, अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स पर, अपनी खुद की ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर, सेल्फ केयर पर, सेल्फ लव पर या फैमिली पर जा रहा है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को पिछले कई टाइम से इग्नोर किया हो या जानबूझकर प्रिटेंड किया हो कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, बट अंदर से आपका मन नहीं है उनको इग्नोर करने का। क्योंकि यहाँ मुझे जो कार्ड्स मिले हैं वो ये कहते हैं कि आपके पर्सन को शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम और वैल्यू दी है, लेकिन आपको जब लगा कि आपके पर्सन आपके उस टाइम और वैल्यू का इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे या आपको रिटर्न में उतना प्यार नहीं मिल रहा, तो आपने जो सही समझा वो ये था कि आप इस रिश्ते से कुछ टाइम का ब्रेक ले चुके हो और अभी आप इन्हें खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली मैं इस पर्सन की तड़प को देख सकती हूँ और ये भी देख सकती हूँ कि ये पर्सन आपको भी तड़पाते रहे हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और ये इस कनेक्शन में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ थिंकिंग एनर्जी में ज़्यादा है, सोचने की एनर्जी में ज़्यादा है। आपका ऑनलाइन सोशल मीडिया भी देखते हैं, आप क्या कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है आपके, और उसी से शायद इनको अपडेट मिलता रहता है। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर भी आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि वो इस कनेक्शन में फ्यूचर क्या चाहते हैं। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन याद करने के अलावा इनके कार्ड्स में एक्शन के कार्ड्स बहुत कम हैं। ये आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं और हो सकता है कि इन्होंने आपको पहले कभी बोला भी हो कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद हमेशा साथ में फील होती है कि जैसे तुम मेरे आसपास ही हो। लेकिन ये आपको खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो इस वजह से आपको डाउट आ रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और है या ये पर्सन आपसे सीरियसली कोई फ्यूचर नहीं चाहते। तो कुछ लोगों के लिए तो ना अभी आपके कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन बनी हुई है और ये कन्फ्यूजन कम से कम 3-4 हफ्तों से पहले ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स इस पर्सन के ना कंफ्यूज्ड माइंडसेट को दिखा रहे हैं। तो ये पर्सन शायद अपने लाइफ में ऑलरेडी किसी बैड सिचुएशन से या किसी ऐसे सरकमस्टेंस से गुज़र रहे हैं जिसके बारे में शायद इन्होंने आपको बताया ना हो, और अभी ये अपनी उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में लगे हुए हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है फैमिली में कोई बीमार हो इनके घर, या इनको कोई माइनर हेल्थ इशू चल रहा हो जो बार बार फ्रीक्वेंटली इस पर्सन को स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, ये भी पॉसिबल है। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि ये पर्सन
अपनी करियर चॉइसेस को लेकर परेशान हैं, यानी कि ये जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शायद ये उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब की किसी प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और वो अपने मन की बात ना किसी से शेयर नहीं कर रहे। तो जब कुछ बातें इंसान के मन में दबी रह जाती हैं ना, तो उसका गुस्सा कई बार इंसान कहीं और निकाल देता है। अब इनका किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई है, झगड़ा है, या इनका कोई फ्रेंड इनके साथ बात नहीं कर रहे, तो इनका वो गुस्सा अंदर ही अंदर दबा हुआ है और वो सप्रेस्ड इमोशंस और फीलिंग्स इनकी आपके रिलेशन में भी निकलती हैं। और कुछ कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ को किसी के लिए रोकना पसंद नहीं करते। तो अगर आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे तो इनके मन में ये बात आ रही है कि मैं भी अपनी लाइफ को किसी के लिए क्यों रोकूं, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन आगे इनसे बढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि ये जब भी मूव ऑन करने का सोचते हैं इनको बार बार आपकी यादें पीछे खींचती हैं। तो अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी हैं आपके पार्टनर, ये उस रिलेशन में खुश नहीं लग रहे। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो आप दोनों में नहीं है, उस केस में ये पर्सन किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार हैं और इनको आपकी तरफ आने के लिए ना बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो ये पर्सन के ना अभी कुछ लाइफ में सिचुएशंस और सर्कमस्टेंस ऐसे बने हैं जिसको ये किसी से बताना भी नहीं चाहते और मन ही मन में सोच रहे हैं कि अपने आप ही सब ठीक हो जाए। तो खुद ही बहुत कंफ्यूज हो रखे हैं, इसी वजह से उनके कार्ड्स भी आज इतने कंफ्यूज्ड निकल कर आए हैं। अगर मैं इनके इमोशंस की बात करूं तो ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक इंसान समझते हैं। उनको लगता है कि आप ना इनकी छोटी सी बात को भी दिल पे लगा लेते हो और फिर आप उन बातों को क्लियर नहीं करते और आप इस पर्सन से कभी कभी अपने आप ही कांटेक्ट को कुछ दिनों के लिए कम कर देते हो। तब इस पर्सन को लगता है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो हो सकता है पहले ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी नज़रें इनकी टिकी हुई हैं और पहले ये ऐसा भी करते होंगे कि आपको लेकर ये कॉन्फिडेंट रहते होंगे, लेकिन अभी इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पर आ रखा है। यानी कि या तो इनको उम्मीद नहीं लग रही कि ये कनेक्शन ठीक होगा, या फिर ये अपने खुद के विचारों में इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, इनके जो दिमाग में विचार चल रहे हैं, दिल में चल रहे हैं, उन दोनों में इनका बैलेंस नहीं है। तो ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड है, इनको थोड़ा सा आप टाइम दो, क्योंकि अगर इस पर्सन के लिए आप जल्दबाजी करोगे ना तो ये वापस आएंगे और कुछ लोगों को बिना कोई कमिटमेंट दिए फिर से दोबारा जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रिगर वार्निंग के कार्ड्स मिले हैं, तो हो सकता है ये दोबारा आकर कुछ एक्शंस ऐसे करें, कुछ बातें ऐसे करें जो आपको ट्रिगर दे जाएं और फिर आप परेशान हो जाओ कि अगर इन्होंने वापस आकर भी मेरे से लड़ना ही था, मेरे साथ किसी भी रीज़न से मुझे ब्लेम करना था, मुझे कंप्लेंट्स करनी थी, तो ये आए ही क्यों। तो आपके मन में ये बात आ सकती है। इसलिए मुझे लग रहा है ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं, ये भी परेशान है, मेंटली खुश नहीं है। हो सके तो आप इन्हें लव वाइब्रेशंस भेजो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनका नाम लेकर, या फिर आप भगवान को कह सकते हो कि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है उसके लिए कोई रास्ता दिखाएं। एंजल्स की भी हेल्प ले सकते हो, आर्कएंजल शैमुअल की ले सकते हो हेल्प, आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हो। और बाकी आप जिस भी धर्म में विश्वास रखते हो, आपका जो भी धर्म है, आपके गुरु हैं, भगवान जी हैं,
उनके आगे आप प्रार्थना करो, प्रेयर करो कि मुझे इस पर्सन की सच्चाई पता लगे। तो आपको वेट करना है अगले 10 दिनों का, और कुछ लोगों को ये वेट करना पड़ सकता है आने वाले 40 डेज़ का। कोई ना कोई आपको ऐसा हिंट, क्लू, आंसर या कोई वीडियो ऐसा टैरो का आ जाए, एस्ट्रोलॉजी का आ जाए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सामने आ सकता है जिसमें कोई आपके फ्यूचर को लेकर आंसर छुपा हो, या यही पर्सन कुछ लोगों की लाइफ में वापस आके आपको कोई क्लैरिटी भी दे सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा था, इस वजह से मैं आपकी लाइफ से आउट हो गया था या हो गई थी, अब मैं इस रिलेशन में ये करना चाहता हूँ, या मैं इस रिलेशन के बारे में फ्यूचर देखता हूँ। तो कुछ क्लियर बातें होने वाली हैं। तो गाइज़, ये रही आपकी रीडिंग। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे सभी ज़ोडिएक आए हैं। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें कमेंट में, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड लिख दें। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी जो कि ऑप्शन 2 है। जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, आइए जान लेते हैं आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ मैसेजेस हैं जो चैनल्ड हुए हैं मुझे। ये लव मैसेज है। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते तो कितना ज़्यादा हम एक दूसरे को प्यार देते। कहीं ना कहीं इस प्यार में जो कम है वो मेरी वजह से ही है, यानी कि इस प्यार में जो भी कमी रह गई थी वो आप ही के पर्सन की वजह से है। और अब वो फील कर रहे हैं कि अगर वो आप उनके पास आ जाओ तो वो इस कमी को दूर कर देंगे, लेकिन शायद अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या हो सकता है कि कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, और ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं कि काश आप इनके पास हो तो ये आपको शिकायत का मौका ना देते कि आप मेरे लिए टाइम नहीं निकालते या आपको मुझसे प्यार नहीं है। कुछ ना कुछ इस रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस के कारण भी मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों में तो ये डिस्टेंस एक ही शहर में रहने के बाद आ गया है, दिलों के अंदर दूरियां बन गई हैं। तो आपके कार्ड्स देखकर क्लियर लग रहा है कि यही पर्सन अपनी गलती को पहले जो मानते नहीं थे, अब वो अपनी गलती को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन शायद अब आप इनके पास नहीं हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक में डाला हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इनसे दूर हो, खुद इन्हें बात नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, लेकिन आप इनके लिए टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। कुछ जानकारी आपको रीडिंग्स में मिल जाती है और कुछ जानकारी आपकी अपनी इंट्यूशन से भी गाइड करती है। तो अगर आप भी इस पर्सन से बात नहीं कर रहे या हेल्दी डिस्टेंस बना रहे हो, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपने माइंड में ये सोच लिया है कि अब ये मेरी तरफ खुद आएंगे, और शायद इसी वजह से आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। गाइस, आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन की तरफ से जो कांटेक्ट होगा वो नेक्स्ट 10 डेज़ में आएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे सेल्फ कंट्रोल नहीं दिख रहा। अभी ये पेशेंस ख़त्म हो रहा है, इनका सब्र का बांध टूट रहा है, और ये आने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए जिनमें पिछले 4-5 महीने या उससे भी ज़्यादा महीने हो गए हैं कांटेक्ट नहीं है, उनके लिए कम से कम 40 डेज़ लग सकते हैं। आने में ये 40 दिनों में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन में और वो आपको भी पता है क्यों है, किस वजह से है, तो शायद ये उस सिचुएशन से पहले बाहर निकलना चाह रहे हैं
और उसके बाद ही आपकी तरफ कुछ फाइनल ऑफ़र लेकर आ सकते हैं। अभी तो ये कंफ्यूज नहीं दिख रहे मुझे कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको चुनना है या किसी और को चुनना है, क्योंकि इनका जो मैसेज अभी हमने पढ़ा कि काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते, तो शायद ये आपकी कमी को आपसे दूर जाने के बाद ही समझे। और अगला मैसेज है कुछ लोगों के पार्टनर का, तुम हमेशा मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें रुलाया बहुत है, आई एम सॉरी। ये जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे रीडिंग को सुन रहे हैं, आपके पार्टनर ने अगर आपको हर्ट किया, रुलाया है, या कभी ऐसी बातें बोलते होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पेन देती होंगी, हर्ट करती होंगी, तो उनको अब फील हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत रुलाया है। शायद आपने आज से पहले कभी इतना किसी भी रिलेशन में अपने आंसुओं को नहीं बहाया होगा जितना इस रिश्ते ने आपको आंसू दिए हैं। शायद आप एक बहुत लाइवली पर्सन हो, हमेशा हंसते रहना, खुश रहना, दूसरों को भी खुश रखना, लोगों में खुशियाँ बांटना, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, लेकिन इनको लग रहा है कि इन्होंने एक हंसते खिलखिलाते हुए इंसान के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। अब ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं और ये पर्सन आपको याद करके खुद भी इमोशनल फील कर रहे हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब आप किसी का इतना दिल दुखा देते हो, किसी का दिल तोड़ देते हो, किसी के सारे सपनों पे पानी फेर देते हो और फिर बाद में उसी पर्सन के पास वापस लौटते हो ये सोचकर कि वो पर्सन आपका वेट कर रहा होगा या वो पर्सन तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी स्टोरी में ट्विस्ट है। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं किया, वेट कर रहे हो आप। आपने शायद अपनी हीलिंग स्टार्ट कर रखी है, आप शायद मेडिटेशन कर रहे हो, आप शायद डेली टाइम पर सो रहे हो, टाइम पर उठ रहे हो, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये सबके साथ नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो रात भर सोते नहीं हैं, लेट नाइट तक पार्टनर के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी हीलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि 40% मुझे लग रहा है। और ये उन्हीं 40% लोगों के पार्टनर आएंगे जिन्होंने अपनी वर्थ को समझा है, जो अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे की तरफ अब सोच को ले जाना चाहते हैं। अब वो रुकना नहीं चाहते पार्टनर के लिए। बस ये है आपको कि इस पर्सन से आपको बहुत दर्द मिला है, तकलीफ़ मिली है, उसको आप आज तक भुला नहीं पाए। आपका पास्ट इनके साथ जितना भी अच्छा रहा, उतना ही ज़्यादा दर्द इन्होंने आपको प्रेजेंटली दे दिया है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्शन तो फील करते हैं, तभी इतने इमोशनल मैसेज आए हैं। ये सोलमेट कनेक्शन होगा या कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे बहुत कम है, सिर्फ 3% या 5%, दैट्स इट। इतने ही परसेंट लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बाकी तो नहीं लग रहे। आपको ना आने वाले दिनों में अगर फेदर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज अलग अलग रंगों की दिखती हैं, नज़र आती हैं, या पंख नज़र आते हैं अलग अलग कलर्स के, उस टाइम आप अपनी लाइफ में इंट्यूशन से कनेक्ट होना, आपकी हीलिंग चल रही है, एंजल्स आपके आसपास होंगे, आप उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी ज़रूर मांगे,
कई बार हमें लगता है हमने कोई गलती नहीं की, बट जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं। कुछ कर्मास आपके ऐसे हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में ना एक के बाद एक हार्ट ब्रेक होता है। ये कर्मा आपके इस जन्म के नहीं है, ये आपके पास्ट लाइफ के हैं, पिछले जन्म के। कुछ लोगों की यहाँ पे शादियाँ भी टूटी हुई हैं, या आपकी शादी में आपको वो खुशी नहीं मिल रही अपने हस्बैंड से या वाइफ से जो आप डिज़ायर करते हो, जो आपकी इच्छा है कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए था, बट वैसा नहीं हो रहा। तो कुछ कर्मास हैं आपके, आपको उनको रिजॉल्व करना है। थोड़ा सा डोनेशन और चैरिटी अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो उसको थोड़ा बढ़ा दो। जैसे अगर आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार दान देते हो, चैरिटी करते हो, या पशु पक्षियों के लिए कुछ खाने का या पानी का अरेंजमेंट करते हो, या जानवरों को कुछ खिलाते हो। जैसे अगर आपके गली में, एरिया में, घर के आसपास स्ट्रेट डॉग्स आते हैं या स्ट्रीट एनिमल्स आते हैं, उन स्ट्रे डॉग्स को आप कुछ ना कुछ डालते रहो, खिलाते रहो। और ये मत सोचो कि इसको डालने से मुझे ये फ़ायदा होगा, ये नहीं सोचना। आपके कुछ कार्मिक एनर्जी लग रही है मुझे, उनको ख़त्म होने में ना टाइम लगेगा। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, और कम से कम 10 दिन या 40 दिन के बीच में कुछ लोगों को इनका एक्शन मिल सकता है। और यहाँ राशियाँ भी सारी निकली हैं। फ़िलहाल गाइज़ आप लोगों के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करना है। और इस रीडिंग को कमेंट में क्लेम करो थैंक यू गॉड लिखकर, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं एंड डेफिनेटली ही और शी वांट्स टू कम बैक, वापस आना चाहते हैं। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड, करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, सोच क्या है, और आपसे चाहते क्या हैं। सबसे पहले मेरे सामने कुछ मैसेजेस आए हैं, ये चैनल्ड हुए हैं मुझे, लव मैसेज आपके पर्सन के। सबसे ज़्यादा तो इस पर्सन को आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। काफ़ी क्यूरियस लग रहे हैं मुझे, काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं। एंड इनके पास ना आपके अलावा भी चॉइसेस हैं, मतलब इनको आपके अलावा भी काफ़ी लोगों ने इनको बोला होगा कि वो इन्हें पसंद करते हैं। काफ़ी लोग इनके ऊपर नज़र भी रखते हैं। शायद ये देखने में बहुत सुंदर हैं, या इनकी ब्यूटी के अलावा अगर बात करूं तो पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, या फिर इनके पास पैसा बहुत है, स्टेटस बहुत है, लाइफस्टाइल बहुत हाई है, अपग्रेडेड है। ये बहुत ज़्यादा अपनी लुक्स का ध्यान रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो इन्हें लोग नोटिस करते हैं। और ये पर्सन को ये भी लगता है कि जब मुझे इतने लोग नोटिस करते हैं तो मुझे प्यार के पीछे क्यों जाना है, मैं तो खुद एक लव मैग्नेट हूँ, मैं तो खुद एक अटेंशन मैग्नेट हूँ, लोग मुझे अटेंशन देते हैं। इनको ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या कह लो इनके अंदर किसी तरह का घमंड है, एटीट्यूड है, प्राइड है, अपने पैसे की, पावर का, कहते हैं ना पावर का नशा है इन्हें, कि मुझे प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है। और अपनी गलतियों को बहुत जल्दी ये मानते भी नहीं हैं। अपनी बातों से लोगों का मन बहुत जल्दी जीत लेते हैं। कुछ ऐसे इनके तरीके हैं, कुछ ऐसा इनका स्टाइल है बात करने का, कुछ ऐसी इनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं कि लोग इनके चार्म से बच नहीं पाते।
और ऐसा ही इन्होंने जादू आप पर कर रखा है। तो आप इनके प्यार में ना पूरी तरह डूबे हुए हो। अगर ये आपको ब्लॉक भी करते हैं या कई महीनों तक आपके कांटेक्ट में भी नहीं रहते, फिर भी आपको इन्हीं का वेट रहता है कि मुझे इन्हीं से बात करनी है, यही मेरी लाइफ में आए। तो मुझे ये स्ट्रांगली कार्मिक रिलेशन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड नहीं, कम से कम अलग अलग टैरो डेक से मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं उनका कॉम्बिनेशन कहता है कि यहाँ कुछ लोग अपने कार्मिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं और इसी कारण से आपका ये रिश्ता जो है अभी किसी टफ टाइम से भी गुजर रहा होगा। या तो इन्होंने ब्लॉक किया है आपको, या आपसे ये बात कम कर रहे हैं अगर ब्लॉक में नहीं डाला, या फिर आपको पता लगा होगा कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है। मुझे ये भी लग रहा है गाइज, ये पर्सन ना आपकी एज से छोटे होंगे कुछ लोगों के लिए। ज़्यादातर तो आज की रीडिंग में वो लोग हैं जिनके पार्टनर एज में आपसे बड़े हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस भी हैं, सोच का बहुत अंतर है, दोनों की सोच बहुत अलग है एक दूसरे से। शायद आप बहुत सीरियस कमिटमेंट एंड फ्यूचर को लेकर अपने थॉट्स क्लियर रखते हो कि मुझे रिश्ते में आगे क्या चाहिए, और ये पर्सन ऐसे हैं जो प्रेजेंट में ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, बिलीव करते हैं और फ्लो की एनर्जी में रहते हैं कि जैसी लाइफ उनको लेकर जा रही है इस रिलेशन को वो वैसे ही ले जाना चाहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा अपना कोई हार्डवर्क नहीं डालना चाहते। तो अभी आपको लेकर डे ड्रीमिंग तो कर रहे हैं, अपने कामों पे भी फोकस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने सारे काम धंधे बंद कर दिए हैं, अपना बिजनेस छोड़ दिया है, अपने करियर को लेकर वो कुछ नहीं सोच रहे। और अगर ये स्टूडेंट हैं तो ये अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको ना ज़्यादातर याद करते हैं शाम के बाद के टाइम में, जो रात का समय होता है ना, ये आपको लेट नाइट और भी ज़्यादा मिस करते हैं। और दिन में ये थोड़ी अपने ईगो में रहते हैं। डे टाइम में इनको या तो ये काम में बिज़ी रहते हैं डे टाइम में, या ये डे टाइम में अपनी ईगो में रहते हैं कि मुझे नहीं कॉल करना, मुझे झुकना नहीं है, मुझे आगे जाकर माफ़ी नहीं मांगनी, वो आ ही जाएगी, वो आ ही जाएगा। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, इनके अंदर कुछ घमंड जैसी एनर्जी छुपी हुई है, या फिर इनकी बातों से वो घमंड आपको बाहर दिखता भी होगा, फील भी होता होगा। तो इनको अभी थोड़े दिन ऐसे ही रहने दो, ये कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपने इतने महीनों तक वेट किया है तो कुछ दिनों का वेट और सही। लेट हिम कम बैक, लेट हर कम बैक। अपनी पार्टनर को वापस आने दो, नहीं तो ये वापस आकर भी आपको डोमिनेट करेंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। और फिर आपको लगेगा कि इस पर्सन के अंदर अभी भी बहुत सारी नेगेटिविटी है, क्योंकि ये सेल्फिश भी हैं और ये अपनी खुशियों को ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस या वैल्यू देते हैं। और इनको ये बातें अभी इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आई, क्योंकि बहुत कम लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। बाकियों के पार्टनर तो मुझे लगता है आने वाले 1 से 1.5 महीने तक, एटलीस्ट 1.5 मंथ, इस पर्सन को आपकी तरफ इमोशंस और फीलिंग्स बैक एंड फोर्थ परेशान करेंगी। आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, कॉल करूँ ना करूँ, शायद दिन में कई बार ऑनलाइन आकर भी देखते हैं, मैसेज भी टाइप करते होंगे, लेकिन उसको दोबारा कट कर देते हैं, उस मैसेज को भेजते ही नहीं हैं। और अगर कॉल करने का मन करेगा तो कॉल बटन पे, डायलर पैड पे जाके नंबर डायल करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इन्हें रोकता है, या तो खुद के विचार रोकते हैं, या कोई ऐसा ब्लैक मैजिक जैसा कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर किया है किसी ने,
अब वो उनका कोई भी पार्टनर हो सकता है, एक्स हो या कोई थर्ड पार्टी हो, जो आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आने देना चाहते। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, सभी ज़ोडिएक एंड एलिमेंट्स। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो आप लोगों को। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम भी करें। बहुत सारे व्यूअर्स क्लेम नहीं करते और फिर कहते हैं कि हमारी रीडिंग्स रेजोनेट नहीं हो रही या आधी हो रही हैं, आधी नहीं हो रही। तो जितने ज़्यादा लोग टैरो से जुड़ेंगे, कमेंट करके क्लेम करेंगे, मुझे उन्हीं की एनर्जी कार्ड्स में नज़र आएगी, क्योंकि टैरो एनर्जी पे ही काम करता है। ठीक है, अब हम आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ेंगे, ऑप्शन जो 4 है। तो ये ऑप्शन जिन्होंने चुना है, उनके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं और किस एनर्जी में हैं। सबसे पहले मेरे सामने कुछ मैसेजेस निकले हैं आपके पार्टनर के, और ये लव मैसेज हैं जो मुझे चैनल्ड हुए हैं आपकी रीडिंग के दौरान। तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक्साइटेड भी हैं, और ये पर्सन जो हैं आपको लेकर ना डाउट भी करते हैं। इनको शक भी है कि आप इनकी लाइफ में वापस आओगे या नहीं आओगे। अगर आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो रहा लंबे समय से, जैसे 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है या 1 साल से ऊपर हो गया है टाइम, आपने इन्हें कांटेक्ट नहीं किया, या पहले आपने इनको कांटेक्ट बहुत किया होगा, लेकिन जब आपको लगा कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, आईडी ब्लॉक कर दी, आपका कोई अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तो शायद आपने भी इस कनेक्शन से अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर रखा है। आप वेट तो कर रहे हो, लेकिन आपके कार्ड्स देखकर लग रहा है कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे, आप वेट कर रहे हो। और बाकियों के लिए मुझे कुछ अलग कार्ड्स मिले हैं जिसमें इन्होंने आपको ब्लॉक किया है और दोबारा अनब्लॉक करके ये आपकी लाइफ में वापस भी आए। कुछ टाइम फिर आपका रिश्ता अच्छा रहा, आपको लगा कि अब एक नई उम्मीद आ गई है, आप खुश भी हो गए, आप कॉन्फिडेंट भी हो गए कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब ये वापस आए हैं लाइफ में। लेकिन अचानक फिर कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद ये दोबारा चले गए। तो इस पर्सन की एनर्जी ना ऐसी है जो स्टेबल नहीं है। तो अभी कुछ लोगों के लिए ये बता दूं गाइस कि आपको घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है, क्योंकि आपका पर्सन जो है बहुत जल्दी लौटने वाले हैं, बहुत जल्दी। ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग को सुनने के अगले 50 घंटों में, 100 घंटों में, या फिर कुछ लोगों के साथ अगले 5 दिनों में, 10 दिनों में, या फिर अगले 10 हफ्तों में, जिनका बहुत लंबा टाइम पहले जा चुका है। वेटिंग में आप वेट करते रह गए हो, 6 महीने से ऊपर हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, उनके लिए ये टाइम आगे जाएगा 10 हफ्तों तक का। जिनके अभी कुछ ही दिनों पहले या हफ्तों पहले कांटेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, उनके लिए विदिन 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका ये रिलेशन दोबारा बैलेंस में आ जाएगा, और पुरानी बातों का गुस्सा जो है या ज़िद है जो आपके पर्सन ने पकड़ी हुई है, उसको वो छोड़ने वाले हैं। तो अभी आपके लिए अच्छे मैसेजेस हैं, लव मैसेज, और मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन भी मिल रहा है कि ये पर्सन आपको आगे इस रिश्ते में साथ ले जाना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में वो बात है, इस रिश्ते में वो दम है कि अगर वो भी इस रिश्ते में अपना 50% दें और 50% आप दो,
आधा आधा, तो आप एक टोटल 100% इस रिलेशन को कंप्लीट कर सकते हो, जो इनको पहले समझ नहीं आ रहा था। यहाँ कुछ लव मैसेज हैं। पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का, काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते तो वक्त कैसे गुजर जाता पता ही ना चलता। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये पर्सन ना आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। इनको कमी फील हो रही है, खालीपन फील हो रहा है, और ये जहाँ भी जाते होंगे इनको ऐसा लगता होगा कि अगर आप उस टाइम इनके साथ होते, उस जगह पर, उस घड़ी में, उस दिन, उस महीने में, तो शायद बात ही कुछ और होती। क्योंकि मुझे आप दोनों का ना नेचर भी अलग लग रहा है कि आप और ये दोनों अलग हो, बहुत अलग। आप जब इनके साथ होते होंगे तो इनका कैसे वक्त निकल जाता होगा, इनको शायद पता ही ना लगता हो। या आप के साथ इन्होंने जब इस रिलेशन में एंट्री मारी तब इनको ऐसा लगा होगा कि जैसे वो आपको पहले से जानते हैं, और यही फीलिंग आप में भी आई होगी। क्योंकि ये पास्ट लाइफ का ना कार्मिक रिलेशन है, ये सोलमेट कनेक्शन नहीं है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सोलमेट एनर्जी बहुत कम है। सिर्फ 30% लोगों का ये सोलमेट होगा, बाकियों के लिए 70% लोगों का ये एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है, जिसमें मुझे लग रहा है कुछ लोगों का तो ब्रेकअप भी हो गया है, या उस पर्सन ने लंबे सालों तक आपके साथ रिलेशन रखा और बाद में उनकी कहीं और शादी होगी, या उन्होंने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं था। ये कार्मिक रिलेशन भी लग रहा है मुझे, वाइब आ रही है मुझे ऐसी, तो मैंने बोला। बाकी सबको ये सोच के घबरा नहीं जाना कि अगर बाकियों का ब्रेकअप हुआ है तो हमारा भी हो जाएगा। बहुत लोग घबरा जाते हैं, जबकि रीडिंग्स में उनको, आप लोगों को शुरू से ही बोला जाता है कि ये जनरल रीडिंग है गाइस, ये रेजोनेट भी कर सकती है और कुछ लोगों के साथ नहीं भी करेगी, तो बिल्कुल घबराइए मत। आप पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो, और जो पर्सनल टैरो रीडिंग में मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, उपाय देती हूँ, या आप लोगों को कहती हूँ कि आप ये रिचुअल्स करो या करवाओ, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलता है। चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर, मैंने फीडबैक शेयर किया हुआ है क्लाइंट्स का, लेकिन मैं डेली शेयर नहीं करती। वहाँ पे बहुत सारे मैंने फीडबैक शेयर की हैं, जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम रहा, किसी की शादी में डिले था, कोई 40+ हो गया था, शादी भी नहीं हो रही। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और उसकी वजह से उनका लव लाइफ सफ़र कर रहा है, रिलेशन सफ़र कर रहा है। तो मैं स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ, खुद करती हूँ। आप चाहे तो मुझसे प्रोफेशनल टैरो रीडिंग ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस भी ले सकते हो, लेकिन मेरी सारी सर्विसेज पेड होती हैं, मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। तो अगर किसी को लगता है कि ये रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम है, वो अपनी टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं या अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी कुंडली दिखा सकते हो, उपाय ले सकते हो, डिटेल रीडिंग होती है। और अगर आपको अपने पार्टनर से मैच मेकिंग करवाना है, दोनों का बर्थ डिटेल आपको मालूम है, तो आप अपनी कुंडली एनालिसिस ले सकते हो। और अगर बर्थ डिटेल नहीं मालूम, डाउट है, तो आप अपना टैरो रीडिंग ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस के थ्रू ही मिलेगा। कार्मिक रिलेशन में ना कुछ चीज़ें हमारे हाथ से बाहर होती हैं। हम चाहे कितना भी मैनिफेस्ट कर लें, अगर उस पर्सन ने हमारी लाइफ में जाना लिखा है कि वो जाएंगे तो वो जाएंगे। लेकिन ये है कि आप उपाय करके, रेमेडीज़ करके उस प्रोसेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो, उस ब्रेकअप की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो।
तो यहाँ इस पर्सन के साथ ना कुछ लोगों का ब्रेकअप क्लियरली मुझे दिख रहा है, और कुछ लोगों में लग रहा है कि ब्रेकअप नहीं हुआ, बस सेपरेशन है, वो टेम्परेरी है, और ये पर्सन ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इमोशंस रखते हैं आपके लिए, और इसी वजह से वो आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। तो ये पर्सन शायद पहले किसी की बातों में आकर इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गए थे। इन्होंने कहीं पे थर्ड पार्टी रिलेशन में भी कुछ टाइम गुजारा होगा, और अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर हैं थर्ड पार्टी में, बट फिर भी वो वहाँ जाकर भी आप ही को याद कर रहे हैं, आप ही को उस पर्सन में ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वापस आना चाहते हैं। तो जो मैंने आपको टाइम बताया है, आपको उतना टाइम वेट करना है। बाकी आप रिचुअल्स और अपनी टैरो रीडिंग के लिए, स्पेल्स के लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी, अच्छी लगी, तो ज़रूर लाइक दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके रीडिंग को कर लो क्लेम, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।